ये ले ले, वो स्टूडेंट का है, इसको ले। बस बस मेरा है, ठीक है। वो स्टूडेंट का है ना, उसमें सारा नाटक। बोलो और बोलो। अपना काम करते रहिए। आने वाली सारी नस्लों को काम है। नहीं, जो ये मैसेज जो गया है ना इसका, जो माशाल्लाह दाढ़ी वालों का जो मैसेज गया है ना, ये जो आगे वाले टाइम में ना दूसरे जो काम लगे। हॉस्पिटल एलजे के अंदर जब प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक स्टूडेंट वहां पे था, तो उसको एग्जामिनर ने ये कहा कि आप दाढ़ी निकाल के आइए, उसी के बाद में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। फिर उसके बाद जो विक्टिम स्टूडेंट था, उसने हमारे नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब को ट्वीट दिया और एसएमएस मतलब उसने किया कि हमारे लिए नेशनल प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए। फिर उसके बाद में हमारे नेशनल स्पोक पर्सन ने हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साबिर भाई काबलीवाला से बात की। साबिर भाई काबलीवाला साहब ने मुझे कहा कि ये जो मसला हुआ है, इसको आप हैंडल करिएगा। उसके बाद में मैंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल और हमारी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल है, उनको कंप्लेन दिया कि एक दाढ़ी वाला स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आया तो एग्जामिनर ने उसको इनकार कर दिया, लेकिन उसने उसके हिसाब से मेहनत करके एग्जाम दी। लेकिन आइंदा कोई भी स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत न हो, इसके लिए मैंने वहां पे कंप्लेन दी थी। अब कंप्लेन के बाद ऐसा हुआ कि हमारी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल ने कल पूरी कमेटी के सामने मेरी कंप्लेन को दर्ज करने के लिए मुझे वहां पे बुलाया था। अब जो कमेटी के हेड थे, उनके सामने मैंने पूरा प्रश्न रखा कि ऐसी की बात ऐसी हुई थी और स्टूडेंट के साथ ये बात हुई थी। ये कौन से कानून के अंदर है कि दाढ़ी रखने के बाद आपको एग्जाम नहीं दे सकते? कौन से लॉ के अंदर है, या कौन सी एग्जाम का ऐसा रूल है, या एग्जाम के जो एग्जामिनेशन की हॉल टिकट होती है उसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? वहां कहां पे ऐसा लिखा है कि दाढ़ी वाला स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे सकता? तो उन्होंने भी ये बात को माना कि नहीं, दाढ़ी वाला अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो एग्जाम दे पाएगा। हमने ओरल इंस्ट्रक्शन सभी एग्जामिनर को दे दिए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आता है, दाढ़ी है, तो भी वो एग्जाम दे ही पाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। अगर इन्फेक्शन का डर है तो स्टूडेंट खुद मास्क से अपने आप को प्रोटेक्ट लेवे, अगर कोई इन्फेक्टेड वहां पे पेशेंट है तो। ये कल बात हो गई है और उन्होंने मुझे बाहेदारी दी है कि आइंदा कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होगा। हद तक नफरत फैल गई है। लेकिन एक बात आपको मैं कहूं, जब मैं नर्सिंग कमेटी के पास कल में था, उन्होंने बहुत अच्छे से बात को माना, सुना और एक्सेप्ट कर लिया। मतलब वो बहुत ही पॉजिटिव थे और हमारी कंप्लेन को सॉल्व उन्होंने किया। मतलब ऐसा कोई मतलब कल की जो काउंसिल के सामने बात की थी, वो बहुत ही पॉजिटिव थी। चापलूसाई करने के लिए कि मैं सुपर हिंदू हूँ, मैंने मुसलमानों को टाइट कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मतलब खुद का नाम ज्यादा करने के लिए कानून को ताक पे रख देते। उनको मालूम नहीं है ये देश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान से ही रन करेगा, कोई के कानून से रन करने वाला नहीं है। रन तो एक्चुअल में एग्जाम का एक उस पे प्रेशर होता है। उसके बाद में अगर कोई ऐसा वाक्य होता है तो और ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, और उस पे ये जो इम्प्रेशन आती है ना, ये बहुत लंबी तक रहती है कि मेरी दाढ़ी होने की वजह से मुझे एग्जाम में रोका गया था। एक जो माइंड में जो उसके प्रिंट बैठ जाती है, जो इम्प्रेशन पड़ती है ना उसका गहरा इम्पैक्ट आता है उस पर।